हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा श्री हनुमान जी को रावण का ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत बंदी बनाया और ब्रह्मफास में बांधा। ये देव हनुमान जी बहुत अत्यंत ही बलशाली हैं, वो उसको तोड़ सकते थे, लेकिन सम्मान ब्रह्मा जी का था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और वो ब्रह्मफास में फंस गए हैं, बंध चुके हैं। इंद्रजीत समस्त मंत्रियों के साथ लेकर के और अपने पिता श्री रावण के पास जा रहे हैं और इधर रावण अपने भाई विभीषण के साथ दरबार में मौजूद हैं। दृश्य आप लोगों के सामने है। धन्यवाद। अच्छा, ये वही मूर्ख बंदर है जो हमारे पुत्र अच्छे द्वार को मारा और बाज का को जरा है। पिताश्री, एक बार तो मुझे लगा कि ये मुझे परास्त ही कर देगा। क्या कहीं न कहीं कुछ पराक्रमी सा भी लगता है, इसीलिए मुझे इसको अपने ब्रह्मास्त्र में बांधना पड़ा। तब के जाकर मूर्ख बंदर मेरे काबू में हुआ। अच्छा, ये बंदर इतना बलवान है। तू कौन, कहां से आ रहा है? कुछ अपना नाम बता बंदर। क्यों बाग उजाला है मेरा? क्या कारण है बतला बंदर। लंका के राजा का तूने तू कितना ठेठ निरंकुश है, मैं प्रताप से डरा नहीं। मारा है अच्छे द्वार को क्यों? तेरा न क्यों मैं संहार करूं? तू नारी ही बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं? बंदर, तू ही बता, तेरे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? हे महाराज, आपके तो कई प्रश्न हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर देता हूं। कृपा करके ध्यान से सुनिए। 10 मुख की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम से लेता हूँ। पहले जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूँ। पहले जो पूछा सच्चिदानंद सर्वदानंद बलबूत ज्ञान सागर है जो रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र रघुकुल नायक रघुबर है। जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप पालक पोषक संहारक है। इच्छा पर जिनकी विधि हरि हरि संसार का
भाई वक्त उधर जा। कहलाते रघुकुल करके अपना उत्तर सुनो। रीझी थी जिन पर शूर्पणखा, हारे जिनसे घर दूसर है। और ध्यान दे लो जिनकी सीता को हर कर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनसे तुम बैर बढ़ाए। अब सुनिए लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी हो गया विवश फल खाने को। इतने में भूख सुध तुमने नाल पाहुने की, निश्चर कुल का स्वभाव है ये, फल खाकर पेड़ तोड़ता है, बानर का तो स्वभाव है ये, फल खाकर पेड़। भगवान जीव लेते हैं जब, तब भक्त प्रसादी पाते हैं, इस कारण भोजन से पहले निज प्रभु को भोग लगाते हैं। इस कारण भोजन मैंने भी श्री रामा प्रेम लगा, उन वृक्षों के फल खाए हैं, तुम उस प्रसाद के पात्र थे, तुम उस प्रसाद के पात्र न थे, इस कारण तोड़ गिराए। महाराज आपके अब आखिरी प्रश्न का उत्तर सुने। बस 15 वक्त अक्षय पथ का तो उत्तर है, सबको अपना तन प्यारा है, जब मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा। मुझको चुप रहो बादल, बकवास बंद करो। क्या तुम मेरे प्रताप से नहीं डरते? हाय थाक करान से धात तलाश, रचना समस्त मुझे ही में है, आज्ञा से मेरे सूर्य चंद्र सब उदय अस्त मुझे ही में है, मेरे दिलवे के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगता है। काल सुरेश कुबेर प्रण मेरे घर ही और रहते हैं। बंदर तू मेरे प्रकाश से नहीं डरा? चार्ज नहीं करता। महाराज हे लंकेश्वर, मैं आपको बहुत अच्छे तरह से जानता हूं, लेकिन आपको ऐसा कहना शोभा नहीं देता। महाराज मेरी बात सुनो। तूने जो अधम कहा उनको, तब इसकी महिमा घटती है, कितनी भी फेंको धूल मगर सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही दिखाया है। सुनना व्यर्थ मेरा, तू तो सचमुच बौराया। तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा।
बनकर आया। दूध को दंड देना पाप है, नीति के विरुद्ध है भैया। तो भाई भाई कुछ तो सोचो, सरपत्र थमा है भूतों को, ऐसा न करें जग धिक्कारे लंकापति के कर। क्या करूं विभीषण, तू बता। तो ये राज्यसभा है भाई, अन्याय नया कीजिएगा, और देना ही है दंड से तो सर देख दीजिएगा। ठीक है, बोल विभीषण, अब तू ही बता इसको कौन सा दंड दिया जाए। भैया आप तो बुद्धिमान हैं, महापंडित हैं, महाराज हैं आप, हमारे ज्येष्ठ भ्राता भी हैं आप। कोई ऐसी युक्ति निकालो इसको दंड दिया जाए। ठीक है विभीषण, मुझे एक ही युक्त सोच रही है। मेरा मन कह रहा है कि वो पूछ घुमा करके वो प्राण उजाला है मेरा, अत्यंत पूछ करो उसको, अब ये सा आदेश हमारा है। यह बानर बार बार अपनी पूछ को देख रहा है। हमको लगता है कि बानरों की पूछ बानर को अति उत्तम होती है, इसलिए मेरा ऐसा आदेश है कि पूरे नगर से कपड़ा और तेल और घी मिला करके इसकी पूंछ में लपेट करके आग लगा दिया जाए। जब यह चलेगा तो कूदेगा, हमारे लंका के सभी बच्चे और राक्षसगण इसे नचाएंगे और नाच देखेंगे। जैसे आज्ञा भैया। सैनिक तेल और कपड़े का प्रबंध किया जाए। जी महाराज जी। आज पयऊ तुम्हें पता लगे बहुत मारे रहा। महाराज बहुत देर रहा है, इसको बोलो इधर आए। बंदूक सावधान खड़ा रहे, अन्यथा तू मेरी जगहात का याद ही होगा।
हाँ।